ईरान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ इस बार सड़कों पर जिस तरह जेंजी ने उग्र आंदोलन किया, उससे ऐसा लग रहा था कि अब की बार खामेनेई को जाना होगा। लेकिन हर बार की तरह ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने युवाओं के जोश को अपने शातिर दिमाग और दमन से शांत कर दिया। साल 2023 में भी हिजाब को लेकर उठी आवाज को खामेनेई ने खामोश कर दिया था। इतना ही नहीं, आगे से कोई इस तरह की गुस्ताखी ना करे। 2024 में 975 लोगों को फांसी पर भी चढ़वा दिया गया था। साल 2026 में भी खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर गुस्से में लोग आए, लेकिन खामेनेई की पुलिस ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, हजारों लोगों को जेल में ठूस दिया। इतना ही नहीं, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ईरान में मानव अधिकारों की स्थिति को बेहद खराब बताते हुए यह भी बयान दिया कि महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, जेल में भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। ईरान में इस वक्त जो हालात हैं वो सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि ऐसे में क्या भगवान कल की ही अवतार लेकर ईरान के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, जनता के साथ अन्याय करने वाले राजाओं का सर्वनाश करेंगे, सत्य और न्याय को फिर से स्थापित करेंगे। इसी मुद्दे पर हम खास जो मेहमान हैं उनसे जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानकारी भी आपको दे दें किस तरीके से क्या अब इंतजार वाकई में ईरान में हो रहे इस अत्याचार पर कल की अवतार का ही हो रहा है। ईरान में जिस तरीके से नरसंहार हो रहा है, वहां पर जिस तरीके से अशांति व्याप्त है, क्या वहां पर शांति लाने के लिए कल की अवतार, जो कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कहा जाता है, क्या केवल उसी का इंतजार वहां पर हो रहा है? और क्या वाकई में कल की अवतार जब अवतरित होगा धरती पर, क्या उससे खास तौर से ईरान में उठ रही इस अशांति को शांति मिलेगी? ये वो सवाल है जो आज हम उठा रहे हैं और इसी पर हम तमाम जो ज्योतिष जुड़ेंगे उनसे जवाब भी लेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां भी आपको हम बताते हैं कि ईरान में मानवता के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहा है वो अपराध है क्या, ये जानकारी भी आपको बताते हैं। देखिए, ईरान में किस तरीके से खामेनेई की पुलिस पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं वो क्या है वो आप समझिए। प्रदर्शनों के दौरान दमन की हदें पार हो रही हैं, हिरासत में नाबालिगों के साथ अत्याचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ईरान में खामेनेई की सरकार के भीतर। साथ ही नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न के भी जो आरोप हैं वहां लग रहे हैं, यौन उत्पीड़न की बातें सामने आ रही हैं। इसके अलावा देखिए, कुर्दिस्तान ह्यूमन राइट्स नेटवर्क का आरोप जो है यहां पर लग रहा है। दंगा नियंत्रण पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, यह भी बात जो है वो कही जा रही है। साथ ही साथ बताएं कि हिरासत में रेप, मारपीट और यातना भी दी गई हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं कि ये सब कुछ हो रहा है ईरान में। ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति बेहद ज्यादा खराब है। कई संगठनों ने अत्याचारों का खुलासा वहां पर किया कि वहां पर जो है वो हत्याएं हो रही हैं, यातनाएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, जबरन लोगों को जो है वो किडनैप किया जा रहा है, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, हिजाब का उल्लंघन करने वालों पर जुल्म वहां पर ढाया जा रहा है। 2022 में महसा जीना अमीनी की जो डिटेंशन थी उसमें मौत हो गई थी। 2026 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोगों की जान चली गई। हिरासत में लोगों के साथ दुर्व्यवहार जो है वो ईरान में इस वक्त होता नजर आ रहा है। बताएं कि विरोध करने वालों को बिजली के झटके दिए जाते हैं, यानी कि जो कहते हैं ना तालिबानी सजा, उससे भी ज्यादा निर्ममता इस वक्त जो है वो ईरान में बढ़ती जा रही है उन तमाम लोगों के साथ जो इस वक्त वहां पर हिरासत में है, कब्जे में है। और ये सब कुछ हो रहा है वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई की शासन में। और इसी को लेकर हम ये बात कह रहे हैं कि क्या कल की अवतार के रूप में वहां पर पहुंचकर जो जब कल की अवतार, क्योंकि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कहे जाते हैं और जब वो अवतरित होंगे धरती पर, निश्चित तौर पर वो कहा यह जाता है कि वो कलयुग का अंत होगा। लेकिन क्या ईरान के लिहाज से उनका अवतरित होना कितना महत्वपूर्ण है और अधर्म का नाश करने ईरान में क्या आने वाले हैं कल की, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। फिलहाल ज्योतिषी जुड़ रही हैं, आचार्य जीतू सिंह हैं। बहुत स्वागत है आपका आचार्य जीतू सिंह जी इंडिया न्यूज पर। साथ ही शिवांगी निर्भय हैं जो कि ज्योतिषी हैं, बहुत स्वागत है आपका शिवांगी जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले आचार्य जीतू जी मैं आपके पास आऊंगी और देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के कई मुल्कों में छोटी बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं। यूक्रेन, रशिया में तो लगातार संघर्ष चल ही रहा है, लेकिन अब ईरान में उसके देश के भीतर ही जो संघर्ष है, जो अधर्म वहां पर हो रहा है, महिलाओं को जिस तरीके से यातनाएं दी जा रही हैं, उसको हम अगर कल की अवतार से जोड़ें तो उस पर आप क्या कहेंगी? और जब भगवान विष्णु का कल की अवतार धरती पर अवतरित होगा तो ईरान में जो अधर्म है उसका नाश निश्चित। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले
जी। देखिए, कल की अवतार की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो सबके माइंड में एक चीज चल रही है, कल की अवतार कैसे आ जाएगा। कोई ऐसा पर्सन आ जाएगा जो सजा होगा, मुकुट लगाया होगा, हाथ में उनके बांसुरी होगी, ऐसा होगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी। ऐसी चीजें नहीं होती हैं। जब जब अवतार हुए हैं, क्या मालूम पड़ा था कि ये भगवान राम आए हैं, श्री कृष्ण आए हैं? वो तो एक ऐसे, हाँ, कहते हैं ना कि एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन के तौर पर आए थे। लेकिन जब हम खुद स्वयं, हर व्यक्ति अंतरात्मा से जागता है कि यहाँ अब बुराई का बस, अब हमें और कोई लेना देना नहीं है, अब हमें सही कदमों पर चलना है, ये परिवर्तन लाना है, या फिर जितना अत्याचार बढ़ता जा रहा है उसके लिए आवाज उठानी है। ये सारे सिम्टम्स कल की अवतार के ही होते हैं। जब हम कल की अवतार की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि जैसे 10वां जो अवतार है वो कल की अवतार है, जी। लेकिन इसमें तो अभी बहुत समय बाकी है। हाँ, कुछ इंडिकेशंस आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे यूपी में हमने कल की अवतार, कल की शिलान्यास जो रखा था धाम बनाने के लिए, वो एक अपने आप में इंडिकेशंस है कि अब जो समय आएगा वो धर्म प्रधान आएगा। लेकिन अगर हम ईरान की बात कर रहे हैं, हमने बहुत पहले भी इन चीजों को कहा था कि कुछ भी नहीं वहां रुकने वाला। इनफैक्ट वहां के हालात बद से बदतर होने वाले हैं। ये ग्रहों के ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत समय पहले भी बने थे। जब हीथ्रो एयरपोर्ट हाईजैक हुआ था, तब भी उस समय भी ऐसे ही कुछ ग्रहों के योग बन रहे थे। लेकिन आज भी देखिए ऐसी ही स्थिति पर है, और ये अभी बिल्कुल नहीं रुकने वाला, बिल्कुल नहीं थमने वाला। इनफैक्ट फेब्रवरी 23 फेब्रवरी से 1 मार्च, ये वो समय होगा जब पंचग्रही योग भी होगा और चतुर्ग्रही योग भी होगा। लेकिन सारे प्लेनेट, ज्यादातर प्लेनेट, जब हम एक रेशो निकालते हैं तो ज्यादातर प्लेनेट जो है वो मैलेफिक यानी पापी ग्रह हैं। और ये हमारे एरिया में, हमारे देश के एरिया को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, ये पश्चिमी एरिया को प्रभावित कर रहे हैं, कि ये वहां के उस हाउस को प्रभावित कर रहे हैं जहां पे ये सिचुएशन इस समय बनी हुई है। और ये सिचुएशन आप देखते जाइएगा, वहां भुखमरी, वहां हालात बद से बदतर, महिलाओं पर अत्याचार, जैसे आपने अभी खुद ही कहा है कि ये सारी चीजें इस समय वहां पे हो रही हैं। अब देखिए, हद से आतंक जब बढ़ता है, एक्सट्रीम जब किसी चीज का होता है, तो भगवान के भेष में कोई एक ऐसा अवतार होता है जो सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करने में सक्षम होता है। लेकिन जब कल की अवतार आएगा, तो तब ये सब कुछ तो रहेगा ही नहीं, ये सारे मुद्दे ही नहीं रहेंगे। इनमें से तो छटनी कितनी सारी हो जाएगी, जैसे कोविड में हुई थी। पाप जैसे चरम चरम सीमा पर पहुंचता है तो छटनी भगवान करता है। उस समय तो बहुत ही हालात ही अलग हो जाएंगे। जब देवता धरती पर आएंगे तो पापी थोड़ी ना टिकेंगे यहाँ पे, वो नहीं टिकेंगे उनमें से। इसीलिए ये हालात बहुत खराब होने वाले हैं, सिचुएशन और खराब होने वाली है। वहां की सिचुएशन कंट्रोल होती हुई नजर नहीं आ रही। आप ये सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति, रिप्रेजेंटेटिव एक कंट्री का, एक स्टेट का, एक एरिया का, बिल्कुल। अगर कोई गलत बयान देता है या उसकी मंशा गलत होती है, तो वो कहाँ सोच पाएगा कि अच्छा और बुरा क्या करना है। जैसे ट्रंप की हम बात कर रहे हैं, देखिए कैसे बयान से अपने बदल रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं ग्लोबल पीस मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो पीस की बात ही नहीं की, मुझे मिला ही नहीं, इसीलिए मैं पीस की बात नहीं करूंगा। कोई राष्ट्रपति ऐसी बात कर सकता है? उसका वाकई ही बुद्ध देखिए कितना खराब है, अष्टम का बुद्ध है, वो भी वक्री है। उनकी बुद्धि ही काम नहीं कर रही कि आप जिस सत्ता पर बैठे हुए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका के लिए बहुत खतरा होने वाला है अभी आगे आने वाले टाइम में। तो ये तो अभी ईरान तक क्या संभलेगा, अभी तो फैलता जाएगा। भूकंप देखिए आप, बैक टू बैक भूकंप आएंगे। यानी कहीं ना कहीं भगवान जब रुष्ट होते हैं ना, तो फिर ऐसी ही छटनी करते हैं, और यही होने वाला है अभी आगे भी जाकर के, और बहुत हालात खराब होने वाले हैं। ठीक है, शिवांगी जी आप क्या सोचती हैं? जी, पहले मैं बताती हूँ कल की अवतार जो हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं कल की अवतार आने वाला है, सब लोग असमंजस में हैं। तो कल की चेतना आने वाली है, क्योंकि अभी श्वेत वराह कल्प का व्यवस्थ मनवंतर का 28वीं चतुर्युगी चल रहा है। जो हमारे युगों का चतुर्युगी होता है वो 28वां है।
और भगवत गीता के प्रथम स्कंद में लिखा है कि जब ये युग संध्या होगी, युग संध्या मीन्स कि कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ, तब कल की भगवान आएंगे। और 4,32,000 इसकी टोटल आयु बताई है। तो अभी कल की भगवान सशरीर अवतार लेने वाले हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कल की चेतना अवतरित होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो चेतना ईरान के लोगों के अंदर अवतरित हो सकती है। भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में भी कि जब जब धर्म की हानि होगी, तो अभी धर्म की हानि हो रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, तो वहां पर उनको रोकने के लिए वहीं की जनता में वो चेतना जागृत होगी और ये होना सुनिश्चित है। ग्रह दशाओं की बात करूं तो अभी मिडिल ईस्ट के लिए 2025 से अच्छा समय नहीं चल रहा है और आने वाला 2026 भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। मंगल के गोचर को देखूं तो मकर राशि में जो 45 दिन का चल रहा है, शनि के साथ उसका योग बनेगा। शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में 24 फरवरी तक रहेंगे। तो अगर इन सारी चीजों को मैं देखूं तो यहाँ पर ये स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं कि वहां के लोगों में जैसे होता है ना, प्रदर्शन के लिए वो उतर रहे हैं, तो अत्याचार के खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। कल की चेतना उन्हीं के अंदर जागृत होगी। चेतना का जागृत होना सुनिश्चित है, लेकिन सशरीर वो अवतार लेंगे उसमें अभी बहुत वक्त बाकी है। क्योंकि वेद व्यास जी ने जब लिखा था तो वो भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते थे, तो उन्होंने वहां लिखा हुआ है और उनके लिखे अनुसार, पुराणों के अनुसार, भगवत गीता 5,000 साल पहले लिखी गई है, उनके अनुसार सशरीर अवतार होने का अभी समय नहीं आया है, लेकिन चेतना जागृत होगी। धर्म परिवर्तन का कहते हैं ना, एक युग चेतना का, तो 5,000 साल बाद एक युग चेतना परिवर्तित होती है और ये वो समय आ चुका है जब धर्म की जो हानि हो रही है और जहां जहां हो रही है ना, वहां पर कोई भी, वहां के समुदाय हो सकते हैं, वहां के लोग इकट्ठा होकर इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे और वो चेतना उनके अंदर दिखाई देगी और वापस से धर्म की स्थापना होगी। क्योंकि आचार्य जीतू जी, युग हमने देखे, सतयुग से शुरुआत होती है, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और इस वक्त जो है वो कलयुग चल रहा है। और कलयुग के अंत में ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार जो है वो धरती पर अवतरित होंगे। और देखिए, कलयुग का जब विनाश होगा, अंत होगा, उसके बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। क्या ये माना जाए, क्योंकि आपने भी कहा कि भी समय है कलयुग के अंत में और कल की अवतार के अवतरित होने में, क्या ये माना जाए कि पाप का घड़ा भर रहा है और ईरान में इस तरह के जो अत्याचार है वो भी और होंगे? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वाकई ही कहते हैं ना, पाप का घड़ा जो है वो भर ही रहा है। अब देखिए, कम से कम सिर्फ 5,000 साल, लगभग ये 5,000 5,500 साल, कुछ ऐसी ही रेशो है जो अभी ये समय जो है वो निकला है पाप का, अभी तो बहुत बचा है। और जब ये बात कर रही है कि पाप का घड़ा, आप देखिए कुर्सी को बचाने के चक्कर में एक इनोसेंट पर्सन, जो युवा पीढ़ी, यंग पीढ़ी, जिनको नहीं लेना देना किसी चीज के साथ, कितनी उनके साथ दुर्व्यवहार, कितना उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, कैसे जान माल की हानि हो रही है, तो ये पाप का ही तो घड़ा बढ़ता जा रहा है ना। कहते हैं जब चर्म पर पाप बढ़ता है तो कुछ होता है, तो ये चर्म तो खुद ही बना रहे हैं। एक कुर्सी, सिर्फ एक कुर्सी के चलते आपने कई बलिदान दे दिया अपने ही एरिया के लोगों के, तो ये कहाँ का एक जस्टिस है। ये हालात जो है ये बहुत खराब होने वाले हैं, क्योंकि अभी तो ये कुंभ राशि में जाएंगे, ये पंचग्रही योग, फिर ये मीन राशि में भी बनेगा, और मीन राशि का जो ये योग बनेगा ये बहुत डेंजरस है। देखिए, अगर कुंभ राशि की बात कर रहे हैं तो वो हमारे देश का दशम भाव है, लेकिन आप ये देखिए ना, अमेरिका की कुंडली तो सत्ता वो हिला रहा है, उनका चतुर्थ भाव जो है वो बहुत पीड़ित अवस्था में जा रहा है। वो सिंहासन है, सिंहासन पर भार, आपकी खुशियों पर भार, आपके सुख सुविधाओं पर भार, सब कुछ तो हिल जा रहा है। और ये हालात अभी नहीं थमेंगे, क्योंकि ये ग्रहों की ऐसी भूमिका है, जो कहीं ना कहीं ऐसी कंजेशन है, जो आपस में जब भिड़ते हैं, डिग्री वाइज भी भिड़ रहे हैं और साथ के साथ पापकर्त्री एक योग भी बना रहे हैं। यानी इन भावों के अंदर एक पापकर्त्री योग बन रहा है, जो कि थमने नहीं देने वाली बुद्धि ही नहीं देता है किसी को। तो यही एक प्रॉब्लम हो रही है कि इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये करने क्या जा रहे हैं। जैसे ये हमने कहा, ट्रंप की बात करी अभी, वो कह रहे हैं कि हमें ग्लोबल पीस अवार्ड नहीं मिला तो हमें पीस से क्या लेना देना। ये कोई एक रिप्रेजेंटेटिव कह सकता है?
कह ही नहीं सकता। आप एक सेंसिटिव पोस्ट पा रहे हैं, दुनिया की नजर आपके ऊपर, आप राजा की भूमिका में होते हैं, आप प्रजा का क्या हाल रख रहे हैं। तो यही एक पाप की जो चरम सीमा है, ये बढ़ती जा रही है, गधा बढ़ता जा रहा है। और ये पूरा एरिया, पश्चिम एरिया, वेस्ट साइड बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में आने वाली है। जितने आसपास के कुछ और इलाके अमेरिका से सटे हुए इलाके हैं, उनके ऊपर भी ये कहीं ना कहीं अत्याचार करने से नहीं चुकेंगे, क्योंकि ये हमेशा इनका टारगेट रहता है छोटी मछलियों को पकड़ना। किसी बड़े से भिड़ करके दिखाए ना ये। और ईरान के बारे में इनकी जो सोच थी वे वही थी कई साल पहले वाली, कि ईरान ऐसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो अब सक्षम भी है, वक्त के साथ चेंजेस आई है, स्ट्रॉन्गनेस आई है। आज देखिए कितने समय से वो लड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक सत्ता परिवर्तन होना है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी जान माल की हानि होनी है उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति की। और जब तक वो हानि नहीं होगी, सिचुएशन सा हालात जो है वो काबू में आने वाले नहीं दिख रहे हैं। तो ये दो टारगेट जो है ना, चाहे वो ईरान की तरफ चले जाइए, चाहे आप अमेरिका की तरफ चले जाइए, चाहे आप बांग्लादेश की तरफ चले जाइए, आप इन सारे एरियाज को देखिएगा, बड़ा चेंज, बड़ा परिवर्तन और बड़ी जान माल की हानि जो है वो बहुत जल्द होने वाली है। वहां से ही शुरुआत होगी कहीं ना कहीं सिचुएशंस को कंट्रोल करने की। और वो मार्च तक है, अभी नहीं है, थमा नहीं है। मार्च तक तो हालात और ज्यादा खराब होंगे। मार्च को जो एक योग बन रहा है, 3 ऐसे ग्रहों का योग, मंगल, सूर्य, राहु, तीनों इकट्ठे। ये जब जब इकट्ठे होते हैं तब तब प्रलय लेकर के आते हैं। और कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि जलीय राशि है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये स्टेबल राशि है। जो हालात एक बार पैदा शुरू हो गए ना, ये जल्दी खत्म नहीं होने वाले, जल्दी रिजॉल्व नहीं होते हैं, ये टिके रहते हैं। इनफैक्ट उसके अंदर कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आग में घी डालने वाला काम जो है ये होता जा रहा है। ये बरगलाया जा रहा है कि यंगस्टर्स, युवा पीढ़ी को गुमराह किया जा रहा है, उनकी जान माल का नुकसान किया जा रहा है। लेकिन यहीं से कहते हैं ना, जब अंत होने लगता है ना किसी चीज का, वहीं से एक चेतना जो है, जैसे हमारे आचार्य जी ने कहा कि चेतना से जागृत हो रहे हैं हम लोग। इंसान के रूप में ऊपर से भगवान से कोई इंसान नहीं आना है ऐसा कि जो भगवान का रूप धारण करके आएगा। हमारी ही अंतरात्मा चेतना जब जागती है, एक व्यक्ति जब कोई डिसीजन लेता है, जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उस जो पर्सन जो धरने वगैरह को जो पूरा होल्ड कर रहा था, उसको फांसी की सजा इन्होंने सुना दी और फिर बदल भी गया इनका सारा सिस्टम। तो यानी इनको तो सिर्फ कुर्सी की ग्रीड है, इनको क्या लेना देना है एक व्यक्ति से, एक इमोशन से, वहां की इकोनॉमी से। अभी तो इनकी देखिएगा, अमेरिका की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, बहुत नीचे जाएगी इनकी इकोनॉमी, ये और बौखला जाएंगे, ये आसपास के एरिया को टारगेट करेंगे। ऐसी जनता को टारगेट करते हैं जहां पे उनके अंदर सामर्थ्य कम होगा, तभी तो ये छोटे एरिया को पकड़ते हैं। ये कभी भी नहीं एक टक्कर के बराबर के व्यक्ति को पकड़ेंगे। कुल मिलाकर जीतू जी, जो संघर्ष है वहां के युवाओं को भी और करना होगा। और शिवांगी जी, क्या इस बात को बल इस बात से भी मिलता है क्या, क्योंकि अगर देखा जाए जो जन्म तिथि है खामेनेई की वो 10 तारीख है, और 10 यानी कि 1 नंबर सूर्य का होता है, सूर्य का साल चल रहा है, तो जो प्रभाव है वो खामेनेई का सूर्य जातक होने के चलते क्या और बढ़ेगा? इसको लिंक करें तो हम। जी बिल्कुल, क्योंकि सूर्य का साल है, राजा का साल है, और अगर न्यूमेरोलॉजी से लूं तब ये चीजें बढ़नी है। और अगर मैं हमारी विक्रम संवत पे लूं तब भी ये चीजें बढ़नी है, क्योंकि रौद्र संवत्सर है और वहां पर मंगल सेनापति हैं। तो ये चीजें पूरी साल रहने वाली हैं, चीजें बहुत आगे की तरफ जाने वाली हैं, क्योंकि इस साल के अंत में खप्पर योग का निर्माण भी होगा। मंगल शनि की युति, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 2 अप्रैल को होगी। अभी पाप ग्रहों की युति हो रही है। तो ये सारी चीजों को अगर मैं देखूं, ट्रंप की कुंडली की अगर बात करें, ईरान की कुंडली की अगर बात करें, तो स्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं है। और जैसा कि आचार्य जी ने, अभी जीतू जी ने कहा, बिल्कुल डॉलर गिरेगा, ऐसा मेरा प्रिडिक्शंस भी है कि डॉलर की कीमतों में गिरावट आएगी। चीजें इस तरह की देखने को मिल रही हैं। और अमेरिका अभी जो सब कुछ कर रहा है, तो उसका खामियाजा उसे ही भुगतना होगा, क्योंकि अधर्म तो कभी नहीं रुक रहा है ना। अधर्म को हमने धर्म के द्वारा ही विनाश किया है और धर्म की स्थापना हुई है। अभी जो सारी चीजें हो रही हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ग्रह नक्षत्रों को देखूं और चेतना को देखूं, सभी को एक साथ मिलाकर देखूं, तो एक नई निर्माण की, नई पुनः स्थापना हो रही है। और वो चेतना स्थापना तो होगी, स्थापित होगी, लेकिन ग्रह दशाओं की अगर फिर से बात करूं तो ट्रंप की कुंडली के आसार बिल्कुल भी ठीक नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि बहुत बड़ी बात है ये, और ऐसा मेरा आकलन है, हो सकता है
कि उनको राष्ट्रपति पद से इस्तीफा भी देना पड़ जाए, इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाए, जो ग्रह नक्षत्रों को हम देख पा रहे हैं। तो अभी बिल्कुल हालात ठीक नहीं है और प्रदर्शनकारी जो कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें अभी 1 महीने के अंदर थमने के आसार कुछ नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पाप ग्रहों की युति बन रही है। और पाप ग्रहों की जब युति बनती है तो वो विध्वंस लाती है। सूर्य का साल भी है, आगे रौद्र संवत्सर भी आने वाला है, तो सारी चीजों का अगर हम यहाँ पर देखें, आकलन करके अगर इस चीज पे निकालें, तो चीजें अभी स्थितियां सुधार में आती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। और ट्रंप को ये सारी चीजें समझनी चाहिए और यहाँ पर रोकथाम करनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रोकथाम हुई तो फिर भगवान की जो चेतना है वो फिर किस तरीके से चीजों का विनाश करती है, प्रकृति किस तरह चीजों का विनाश करती है, ये तो फिर इतिहास साक्षी है। और महाभारत कालीन में जो मीन राशि में हमारे शनिदेव थे, तो वो अभी भी हैं। तो महाभारत कहाँ कुरुक्षेत्र बन जाए, इसका भी कुछ नहीं कह सकते हम। तो ये सारी चीजें स्थितियां बन रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे ग्रह नक्षत्र हो और चाहे ईश्वरीय चेतना हो, परम सत्ता हो, वो कब क्या कर देगी ये कौन जान सकता है। ठीक है। तो सारी स्थितियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है शिवांगी जी और जीतू जी, आपका बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी बात और अपनी जानकारी